भागलपुर जिले के गजरैली थाना परिसर में वरीय पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार यादव द्वारा आयोजित जनता दरबार में आज प्रशासन की संवेदनशीलता और जवाबदेही साफ झलकती नजर आई। आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से आयोजित इस जन सुनवाई में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग अपनी शिकायत लेकर पहुंचे। जनता दरबार के दौरान एसएसपी प्रमोद कुमार ने प्रत्येक फरियादी की बात को गंभीरता, धैर्य और मानवीय संवेदना के साथ सुना। कई मामलों में उन्होंने मौके पर ही संबंधित पुलिस पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। वहीं जटिल मामलों में समयबद्ध निष्पादन का भरोसा दिलाया गया। एसएसपी ने कहा कि पुलिस प्रशासन का मूल उद्देश्य आम जनता को शीघ्र न्याय दिलाना और उनकी समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करना है। उन्होंने अधिकारियों को चेताया कि जनता से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि जनता दरबार पुलिस और नागरिकों के बीच विश्वास की मजबूत कड़ी है, जिससे प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ती है और लोग बिना भय अपनी बात रख पाते हैं। इस अवसर पर गजरैली थाना के कई पुलिस पदाधिकारी और कर्मी मौजूद रहे, जिन्होंने प्राप्त शिकायतों के निष्पादन को गंभीरता से आगे बढ़ाने का संकल्प दोहराया। देखिए, इसके लिए हम लोगों ने अभी जो प्लान बनाया हुआ है कि एक तो हमारी जो कुछ अलग की जो स्पेशल टीम है वो लगातार इस पे जो है कि कार्य करेंगी और हम लोग अपना जो टेक्निकल सेल है उसको डेवलप कर रहे हैं, सूचना संकलन कर रहे हैं कि इसमें जो मेन सप्लायर, बड़े बड़े सप्लायर हैं, वहां से हम लोग कार्रवाई करें। निचले स्तर पे तो थाना स्तर पे जो कार्रवाइयां होती हैं, लेकिन जो ऊपर के जो बड़े लोग इसमें शामिल रहते हैं, जो मेन सप्लायर रहते हैं, तो उनपे हम लोग प्लान करके उनका आसूचना संकलन कर रहे हैं। तकनीकी जो भी आसूचना की कौन कौन इसमें शामिल है, कहाँ से इसको लाया जा रहा है और कहाँ से इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है, क्योंकि कुछ डिस्ट्रीब्यूटर रहते हैं वहां से वो छोटे छोटे मात्रा में चारों तरफ इसको सप्लाई करते हैं, जिससे कि आसपास में ये जो ड्रग्स वगैरह है ये फैलता है। तो उसके लिए हम लोग प्लान बनाए हैं कि इसको बेहतर ढंग से कार्रवाई करते हुए एक बार हम लोग आसूचना संकलन कर रहे हैं कि कौन कौन लोग इसमें मुख्य रूप से जो है शामिल हैं। तो उनको एक बार कार्रवाई होगी तो फिर नीचे स्तर पे भी ये कार्रवाई भी बढ़ेगी। भू माफिया या सफेद पोस्ट, कोई भी अपराध या फिर किसी जमीन पे कब्जा करने के लिए इसी नशेड़ियों का अपराध के लिए प्रयोग करते हैं, तो वैसे लोगों को भी चिन्हित किया जाएगा। हाँ, ऑब्वियसली जो भी अपराधी कोई किसी भी किस्म का, चाहे वो जमीन से संबंधित जो माफियागिरी करते हैं और ऐसे लड़कों को लाके जो है अपराधी प्रवृत्ति को जो कहीं अगर जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश करते हैं, तो अब तो नए बीएनएस एक्ट के तहत 107 के जो प्रावधान है उसके तहत हम लोग भूमाफियाओं को भी चिन्हित कर रहे हैं और ऐसे जो अवैध पैसों से जिन्होंने संपत्ति अर्जित कर ली है उसको जब्त करने का भी हम लोग प्रपोजल ले रहे हैं सभी थाना और सभी अनुमंडल ऑफिस से, कि जो ऐसे अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं जिनका कोई कमाई का स्रोत नहीं रहा है, लेकिन हाल में वो जो अवैध गतिविधियों के माध्यम से काफी धन अर्जित कर लिया है, तो उसको भी हम लोग चिन्हित कर रहे हैं। तो जो भी हो, चाहे वो भूमाफिया हो, चाहे शराब के नशे ये कारोबारी हो अवैध शराब के, या जो भी अवैध जो ड्रग्स वगैरह इसके जो कारोबारी हो, तो सबको हम लोग चिन्हित करेंगे और इस पर कार्रवाई की जाएगी। भागलपुर जिले में अब तक कोई भी बड़ा ड्रग्स माफिया नहीं पकड़ा गया, जबकि हर थाने में केस दर्ज होता है ड्रग्स को लेकर। तो देखिए, इसमें बताना ये है कि जो भी ड्रग्स अगर जैसे रिकवरी किसी के पास से होती है, छोटे पकड़े जाते हैं, जो पेडलर होते हैं वो पकड़े जाते हैं। पेडलर को जो आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इसमें वही मैं भी बता रहा था कि जो इसमें सप्लाई करते हैं, जो कहीं डिलीवरी वगैरह करते हैं, उनको तो हम लोग पकड़ लेते हैं। अब हम लोग तकनीकी रूप से इस पे काम कर रहे हैं कि जो ये कहाँ से लेते हैं और जो लाता है कहीं बाहर से, तो उसको जो है फंडिंग कौन करता है। तो हमारा लक्ष्य है कि उनको हम लोग चिन्हित करें और उनको चिन्हित करने के बाद जब उनपे हम लोग इसमें एविडेंस कलेक्ट करेंगे, क्योंकि किसी के ऊपर कार्रवाई करने से पहले यह है कि हमको उसको साक्ष्य संकलन करना पड़ेगा। बिना साक्ष्य का उस पर जो विधिक कार्रवाई होना पॉसिबल नहीं होता है। तो वो हम लोग साक्ष्य संकलन कर लेंगे। जब एक दूसरे से जो बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस हैं जब जुड़ जाएंगे, तो उसके आधार पर चिन्हित करके फिर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन है कि शुरुआत कहीं से भी हो सकती है। हो सकता है पेडलर पकड़ा जाए, वो किससे लेकर आया है, उसका कनेक्शन मिल जाए, सप्लाई कौन किया, पैसा कौन दे रहा है, किसी फोन से बात कर रहे हैं, तमाम चीजें हैं, तो उसके माध्यम से हम लोग चिन्हित करेंगे। अगर इस नशे पे ब्रेक लग जाए तो युवाओं की पीढ़ी बच सकती है। ऑब्वियस ये होना भी चाहिए और ये हमारा लक्ष्य भी है पुलिस का। जो भी अवैध
ये नशे का जो व्यापार है जिससे कि युवा पीढ़ी अगर प्रभावित हो रही है तो अब इसलिए वो इस समाज के लिए भी जो है नुकसानदायक है। तो पुलिस इसके लिए कृत संकल्पित है, हम लोग इसमें आवश्यक कार्रवाई करेंगे। भागलपुर में 2 नाबालिग बच्चियों के लापता होने के मामले को लेकर शरण्य राष्ट्रीय मानवाधिकार की टीम ने गंभीर पहल की है। राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर ईशान सिन्हा के नेतृत्व में मानवाधिकार टीम ने बुधवार को पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय पहुंचकर आईजी विवेक कुमार से मुलाकात की और मामले को लेकर आवेदन सौंपा। मामले को आईजी ने गंभीरता से संज्ञान में लेते हुए आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद टीम ने वरीय पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार से भी मुलाकात की। एसएसपी ने बताया कि मामले को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। एसआईटी गठित कर बिहार समेत अन्य राज्यों में भी जांच की जा रही है। साथ ही वे स्वयं प्रतिदिन मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इधर शरण्य राष्ट्रीय मानवाधिकार के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर ईशान सिन्हा ने आम जनता से अपील की है कि जिया कुमारी और सोनाक्षी कुमारी की जानकारी मिलने पर तुरंत मोबाइल नंबर 8340369824 पर संपर्क करें। वैशाली जिले के पातेपुर थाना क्षेत्र में शराब तस्करी के एक बड़े मामले का खुलासा हुआ है। बहुआरा चौक के समीप गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई में चावल से लदे एक ट्रक से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। यह कार्रवाई अपर पुलिस महानिदेशक मद्य निषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण इकाई बिहार पटना की टीम से मिली सूचना पर पातेपुर थाना के प्रातः गश्ती दल द्वारा की गई। पुलिस के अनुसार सूचना मिलते ही बहुआरा चौक पर घेराबंदी की गई, जहां एक ट्रक लावारिस हालत में खड़ा मिला। जांच के दौरान ट्रक की तलाशी ली गई तो चावल की बोरियों के पीछे छुपाकर रखी गई करीब 200 कार्टन अंग्रेजी शराब बरामद हुई। बताया जा रहा है कि पुलिस को देख तस्कर ट्रक मौके पर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने शराब से भरे ट्रक को जब्त कर थाने लाया। जब्त की गई शराब की अनुमानित कीमत लगभग 40 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस तस्कर की पहचान और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। भागलपुर में आगामी सरस्वती पूजा को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क दिखा। इसी कड़ी में बुधवार की शाम सिटी एसपी शैलेंद्र सिंह के नेतृत्व में शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में फ्लैग मार्च और एरिया डोमिनेशन किया गया। इस दौरान नाथनगर, मुजाहिदपुर, हबीबपुर, ललमटिया और मधुसूदनपुर थाना क्षेत्रों के संवेदनशील इलाकों का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस बल ने मुख्य चौक चौराहों, भीड़भाड़ वाले इलाकों और पूजा पंडालों के आसपास गश्त कर आम लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया। सिटी एसपी ने पुलिस पदाधिकारियों को पंडालों और संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए। साथ ही असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखने और किसी भी अफवाह या अव्यवस्था की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की। आज दिनांक 21/1/2026 को भागलपुर पुलिस के द्वारा यहाँ फ्लैग मार्च का आयोजन किया गया है। इसका मतलब कि उद्देश्य है कि पुलिस की तैयारियों को दिखाना और जो ये आम लोग हैं उनके मन में एक मतलब कि ये अच्छा एक मतलब कि जो पुलिस की तैयारियों के प्रति एक जो रवैया है वो पैदा करना। और इसके अलावा हम लोग ने मतलब सरस्वती पूजा में जो ये हॉटस्पॉट्स है वो सब चिन्हित कर लिए हैं और ये पुलिस की तैयारियां पूरी हैं। और जो ये मूर्ति के जो ये जुलूस का जो रूट है वो सब चीज़ का सत्यापन कर लिया गया है। और इसके अलावा जो ये दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जैसे कि मतलब कि डीजे पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा और जो भी मतलब लाइसेंस में जो ये रूट जो ये मूर्ति के विसर्जन का मार्ग है उसी को फॉलो करेंगे। और ये हम लोग की तैयारियां पूरी हैं।
भागलपुर जिले के कहलगांव प्रखंड अंतर्गत एकचारी पंचायत में आगामी 23 जनवरी को होने वाली सरस्वती पूजा को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में है। इसी क्रम में गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र कुमार ने अपनी अद्भुत कला से लोगों को चकित कर दिया। मां शारदे क्लब के तत्वाधान में उन्होंने एनटीपीसी कहलगांव से निकलने वाली करीब 20 टन कोयले की राख का उपयोग कर लगभग 15 फीट ऊंची मां सरस्वती की भव्य आकृति का निर्माण किया। इस कलाकृति में मां सरस्वती को बीना धारण किए हंस पर विराजमान दिखाया गया है। वहीं पास में मोर की आकर्षक आकृति भी उकेरी गई है। राख से बनी इस रचना पर हैप्पी सरस्वती पूजा का संदेश भी अंकित है। कलाकार मधुरेंद्र ने बताया कि इस कला के माध्यम से विज्ञान, रचनात्मकता और विश्व शांति का संदेश देना चाहते हैं। देश विदेश में अपनी अनोखी रेत कला के लिए प्रसिद्ध मधुरेंद्र कुमार अब तक 50 से अधिक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त कर चुके हैं। वहीं एकचारी पंचायत में प्रदर्शित यह अनूठी कलाकृति सरस्वती पूजा के अवसर पर श्रद्धालुओं और कला प्रेमियों के लिए विशेष आकर्षण बनी हुई है। सरस्वती पूजा के आयोजन अवसर पर हम भागलपुर के कहलगांव प्रखंड अंतर्गत भोलसर एकचारी में मां शारदे क्लब द्वारा आयोजित सरस्वती पूजा के अवसर पर हम रेत पर मां सरस्वती की भव्य एवं दिव्य तस्वीर बनाए हुए हैं और जितने भी श्रद्धालु हैं, सरस्वती के उपासक हैं, उन सभी लोगों को समर्पित करती ज्ञान की देवी मां सरस्वती की बीना के साथ में मयूर और हंसों के साथ हम तस्वीर उकेरे हुए हैं। और इस कलाकृति के जरिए हम सभी बच्चों को भी मां सरस्वती से प्रार्थना करते हैं कि उनको बुद्धि दे और अच्छे काम करके देश और राज्य का नाम करे, समाज में नाम रोशन करे। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। मालदा रेल मंडल के अंतर्गत शिवनारायणपुर स्टेशन पर दानापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस के ठहराव की शुरुआत उत्साहपूर्ण माहौल में हुई। इस अवसर पर भागलपुर के सांसद अजय मंडल, एनडीए के नेता, कार्यकर्ता और सामाजिक प्रतिनिधि मौजूद रहे। हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया गया। वहीं प्लेटफॉर्म पर पहुंचते ही रेल चालक का फूल मालाओं और मिठाइयों से जोरदार स्वागत किया गया। उद्घाटन से पहले सांसद अजय मंडल सहित एनडीए नेताओं का भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम के दौरान ठहराव को लेकर कार्यकर्ताओं के बीच कुछ देर के लिए नोकझोंक भी हुई, जिससे औपचारिक कार्यक्रम संक्षिप्त रहा। कार्यक्रम के बाद एनडीए नेताओं ने इसे क्षेत्र के विकास और बेहतर रेल सुविधा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हो रहे विकास कार्यों और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के प्रयासों की सराहना की।